आज हम मीठी प्यारी माँ जगदम्बा की पदरामणि का ये लास्ट वतन का दिव्य संदेश और एक अद्भुत नजारा 3 संदेशों के द्वारा साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने मातेश्वरी को साकार लोक आने का निमंत्रण भेजा और तीनों में कैसा पाठ चला उसका अद्भुत दृश्य देखने साक्षी होने के लिए और फिर मीठी माँ ने इस अव्यक्त पाठ की जो अंतिम शिक्षाएं दी मैया सरस्वती ने, वो हम सुनेंगे। आज का अंतिम संदेश है 22 जुलाई 1965। सर्व रूहानी सेंटर के दैवी बहनों और भाइयों को हम मधुबन निवासियों की याद स्वीकार हो। आप सबके दिलों में तो उमंग अवश्य उठा ही होगा कि वर्तमान समय मधुबन की स्टेज पर क्या पार्ट प्ले हो रहा। समय प्रति समय मुरलियों द्वारा हम बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत रिफ्रेश कर रहे हैं। खास इस बारी मधुबन कंठे पर कुंभ का मेला बड़ा भारी हुआ, जहां पर सर्व सेंटर के हेड्स तथा उनके स्टूडेंट्स ने हर प्रकार की रिफ्रेशमेंट पाई। खास इस समय मधुबन में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। अमृतसर, बटाला, कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली व नांगल की पार्टियां हैं। बारिश की मौसम भी चालू हो गई है। ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ धूप, कब बादल तो कब बरसात। ये रंग बिरंगा मौसम चलता रहता। मधुबन में जो प्यारी माँ का पाठ संदेशी द्वारा प्ले हुआ, वो दिनचर्या तो मुरली द्वारा आप सबके पास पहुंची गई, लेकिन इस बार जो अचानक माँ का पाठ प्ले हुआ वो भी अनोखा था। तो अब आगे बड़ी ध्यान से और रुचि से सुनेंगे कौन सा वो दिव्य पाठ चला। सतगुरुवार प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल दीदी, सती दादी और देवी बेन, इन तीनों संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पदरामणि का निमंत्रण भेजा। साथ में बाबा ने ये भी संदेश भेजा कि पूछ कर आना इन तीनों संदेशियों में से माँ की पदरामणि किस तन में होगी। शिव बाबा बोले, साकार बाबा आप ही जान लेंगे कि माँ किसके तन में आई हुई है। क्लास पूरा होने के बाद हमेशा के प्रोग्राम अनुसार भोग प्रारंभ हुआ। तीनों पंछियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया। बाबा अपना सिंहासन छोड़ उन्हों की बाजू में बैठे तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में तीनों ही जाए वतन में पहुंची। इतने में ही देवी बेन और सती बेन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा अलमाइटी बाबा की पदरामणि हुई।
एक संदेशी में मम्मा आए और दूसरे में अलमाइटी शिव बाबा आए। अचल दीदी के तन में साकारी मीठी मम्मा की पधरामनी हुई। हम बच्चों में तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते टोली लेते गए। साकारी माँ अचल बहन के तन में बच्चों से मीठी दृष्टि से मुलाकात करते हुए हर एक के प्रति बहुत धीमी आवाज से कुछ कुछ शिक्षा देती रही। सती बहन और दैवी बहन तो पाठ बजाए वापस आ गई, लेकिन बाबा ने माँ को यहाँ ही देखरेख करने भेजा था। क्लास समाप्त होने के बाद माँ को बाबा अपने कमरे में ले गए, जहाँ माँ ने अपना प्रोग्राम बताया कि बाबा ने कुछ समय के लिए बच्चों से मिलने भेजा है। फिर साकार बाबा के डायरेक्शन अनुसार जिस रीति से पहले माँ का कमरा बनाया गया था उसी रीति से बनाया गया। फिर 2 बच्चों से पर्सनल बात की। बाद में मीठी माँ भंडारे तरफ चली। वहां भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो, उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहकर करने से इस ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है। 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले हैं। डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है, तो ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। यह बाबा की दुकान है, जहाँ बहुत सच्चाई और ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। यह मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है। ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता है। फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते। लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है, जिसका एक अथक बाप से बुद्धियोग है। वो कब थक नहीं सकता। बाबा अथक है, जिनों का बुद्धियोग अथक के साथ है, वो कब थकेगा नहीं। तो यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता। ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वो जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए और पूरा पहचान कर नहीं चलते, तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है तो फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती। बच्चों की अवस्था के ऊपर इन सारे स्थूल यज्ञों के स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को सेवा करनी है, जैसे अशरीरी बाप सेवा करते।
उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इसी रीति तुम रूहानी रूह को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसा भी नहीं समझना कि ये दादी दीदियों का काम है, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन तुम सब मालिक हो। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते बच्चे जल्दी आए, बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसको देखकर ही साहस करते चढ़ने का, लेकिन एक चोटी पर चढ़कर गिरता है तो उसे देखकर कोई को भी चढ़ने का साहस नहीं होता। बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है, बहुत सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहती हूँ। अर्जुन बाप की पूरी पहचान ही नहीं है, जिस कारण बहुत भूले होती रहती। तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं जो टच हो वर्षा लेने आती है, आदेश को प्रैक्टिकल न देख पीछे हट जाती। सेवा भी एक की याद में करना, उनकी याद से जो सेवा करते हो तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसी शिक्षाओं से सजाया माँ ने कुछ समय के बाद विदाई ली। अच्छा, ओम शांति। तो आज अंतिम शिक्षाएं मीठी माँ ने साकार वतन में साकार रूप में सभी बच्चों को दी। इस संदेशों से या इन पाठ से यही समझ में आता कि मीठी माँ बच्चों को संपन्न, संपूर्ण और प्यारे साकार बाबा के प्रति कितनी सम्माननीय है, जो बाबा पर कोई भार न पड़े। बच्चों को स्नेह, प्यार और शिक्षाओं के द्वारा यज्ञ की जिम्मेवारी उठाने के और संभालने के लिए सेवा में आगे बढ़ाने का सुंदर रूप धरकर शिक्षा देकर साकार रूप से विदा हो गई। ओम शांति, ओम शांति। आगे हम कुछ योग की कमेंट्रियां बनाएंगे, जिससे एक पॉइंट पर कमेंट्री भी होगी और छोटे छोटे वीडियो में कई समस्याओं के सॉल्यूशन भी आएंगे। तो अगली वीडियो हम बनाएंगे। ओम शांति।